नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज हम कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके इतिहास को देखेंगे, इसके साथ जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स, जो लेटेस्ट मीटिंग हुई है उसमें जॉइंट स्टेटमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें पढ़ने को मिलती हैं, चाइना का खतरा और इसका भविष्य क्या है, फ्यूचर का क्या प्लान है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले यू कैन कनेक्ट विथ मी वाया इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। आप चाहे तो मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या आपने मेरे द्वारा बनाए गए मोटिवेशनल पॉडकास्ट को सुना है? नहीं सुना है तो चेक आउट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। डू सब्सक्राइब टू बोथ माय चैनल्स। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन और अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। सो दोस्तों, व्हाट इज सीएससी ऑल अबाउट? सीएससी के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो ये एक दिल्ली ड्रिवन मिनीलैटरल, एक छोटा सा ग्रुप जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी। उस टाइम पर इसका नाम था ट्राइलैटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही देश थे। एक है इंडिया, श्रीलंका और तीसरा है मालदीव्स। तो सबसे पहले तो हम इन तीनों देशों को लोकेट कर लेते हैं। तो ये है इंडियन ओशियन और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा देश भारत है। ये है श्रीलंका एंड आई एम श्योर यू कैन सी दिस कंट्री हियर एज वेल। ये है मालदीव्स। तो ये 3 इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। फिर लास्ट ईयर यानी कि 28 नवंबर 2020 को 4th NSA लेवल की मीटिंग हुई। उस टाइम पर इस ग्रुप ने यह तय किया कि इसका नाम जो है वो बदल देते हैं। इसका नाम कर दिया फिर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। और 28 नवंबर की मीटिंग में ही यह डिसाइड किया गया था कि ये CSC जो है इसका स्कोप और ज्यादा एक्सपांड किया जाए, इसमें और नए मेंबर्स को ऐड किया जाए। और इस साल की बात करें तो 9 और 10 मार्च 2022 को मालदीव्स में 5th NSA लेवल की मीटिंग जो है वो अभी खत्म हुई है और आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो 5th NSA लेवल की मीटिंग है उसमें ये डिसाइड किया गया कि एक नए मेंबर कंट्री को ऐड किया जाए। एंड लेट मी टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि मॉरिशस जो है ये CSC का 4th मेंबर कंट्री बन चुका है। अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए प्रीलिम्स में विच इज द लेटेस्ट नेशन टू ज्वाइन CSC, तो याद रखिएगा इट इज मॉरिशस। मॉरिशस 4th मेंबर है। बांग्लादेश और सेशल्स ने भी इस मीटिंग को अटेंड की, लेकिन इन दोनों का स्टेटस क्या है? ये दोनों सिर्फ ऑब्जर्वर्स हैं। और ये 5th मीटिंग जो है, इस मीटिंग में इन दोनों को भी इन्विटेशन दिया गया है कि आप भी इस ग्रुप को फुल टाइम मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए एक और बार इन सभी देशों को लोकेट कर लेते हैं। हमने 3 देशों को तो ऑलरेडी लोकेट कर लिया, 1, 2 एंड 3। अब कौन सा नया देश है? तो मॉरिशस जो है दिस इज द 4th कंट्री टू बिकम ए मेंबर। और ये रहा सेशल्स और यहां पर है बांग्लादेश। तो ये दोनों देश जो है दोस्तों ये ऑब्जर्वर्स हैं, राइट? इनको इनविटेशन दिया गया है। अब देखते हैं कि इस मीटिंग को कौन कौन से बड़े बड़े लीडर्स ने अटेंड किया। तो इंडिया की तरफ से जो डेलीगेशन था, इसके लीडर हैं ऑफ कोर्स हमारे अजीत डोवाल साहब जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। मालदीव्स के डिफेंस मिनिस्टर मारिया दीदी ने इसको अटेंड किया। श्रीलंका की तरफ से आए थे डिफेंस सेक्रेटरी कमाल गुणरत्ने। मॉरिशस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कुमारसेन इलांगो ने अटेंड किया। बांग्लादेश के डिफेंस एंड सिक्योरिटी एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर तारिक अहमद सिद्दीकी साहब ने इसको अटेंड किया। और सेशल्स के चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस सिमोन ए डाइन ने इसको अटेंड किया। अब CSC का लक्ष्य क्या है, इसका एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए ये सारे देश जो हैं ये इंडियन ओशियन के लिटोरल स्टेट्स हैं, यानी कि ये सारे देश जो हैं वो इंडियन ओशियन के साथ अपनी एक बाउंड्री शेयर करते हैं। तो रीजनल कोऑपरेशन यानी कि क्षेत्रीय कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं इनको एक साथ मिलकर टैकल करें। As maritime neighbors facing similar threats to engage in consistent joint efforts to achieving regional peace and security। ये जो CSC है इसका कहना यह है कि ये सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं ये जो थ्रेट्स या फिर जो
प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो लगभग एक प्रकार के ही होते हैं। तो लेट्स से अगर श्रीलंका कोई मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर या फिर कोई दूसरा ऐसा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो ये सारे देश जो हैं वो मिलकर काम कर सकते हैं, और जहां तक सिक्योरिटी की बात है तो मिलकर पीस एंड सिक्योरिटी को इस पूरे क्षेत्र में मेंटेन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी को लेकर कोई इश्यू होता है, खास करके इंडियन ओशन में, तो ये सभी देश जो हैं वो मिलकर एक साथ फर्स्ट रिस्पोंडर के तौर पर भी काम करेंगे। तो ये CSC का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, और आप इसको क्वाड के साथ मिलाकर देख सकते हैं। फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि ये CSC के मेंबर्स जो हैं वो क्वाड के एक प्रकार के ब्रिज कंट्रीज बन जाए, या फिर ये क्वाड और CSC के बीच में एक ब्रिज बन जाए कि इन केस अगर इंडियन ओशन में कुछ होता है तो क्वाड के मेंबर्स भी इसमें मदद कर सकते हैं और CSC के मेंबर्स भी एक साथ मिलकर कोलैबोरेट कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, आई एम जस्ट सेइंग। अब ये 5th मीटिंग जो है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। इसमें 5 पिलर्स के बारे में बात बताई है, और ये 5 पिलर्स आपकी स्क्रीन पर है। नंबर 1 है मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिर टेररिज्म को एक साथ मिलकर और खास करके रेडिकलाइजेशन। देखिए, मालदीव्स की बात करें तो आईसिस ज्वाइन करने वाला जो अलग अलग देश हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के रेशियो को देखे तो सबसे ज्यादा अगर किसी देश के लोगों ने आईसिस को ज्वाइन किया था तो दैट वाज मालदीव्स। तो इंडियन ओशियन रीजन में रेडिकलाइजेशन को रोकना, टेररिज्म को रोकना, ये सारी चीजें, इसी के साथ जो ट्रैफिकिंग होता है, लोगों का ट्रैफिकिंग, जो ड्रग्स ट्रैफिक किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स यहाँ पर जो चलते हैं, पायरेसी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों के खिलाफ लड़ना। 4th इज साइबर सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, और 5th जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। तो ये 5 पिलर्स पर सभी देशों ने एग्री किया है, और ये 5 पिलर्स पर ये ग्रुप जो है वो काम करने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि रीजनल लेवल पर ये देश जो है वो मिलकर एक दूसरे के साथ काम करेंगे। नई चीज जो इसमें ऐड हुई है ये 5th मीटिंग में, दैट इज इंफॉर्मेशन फ्लो, यानी कि एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, एंड दिस इज ए न्यू थिंग इन द लिस्ट। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत का स्टैंड क्या है। हमारे अजीत डोवाल साहब ने अपने स्टेटमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। उन्होंने ये कहा कि ये जो CSC हैं इसको हमें इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए, जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाने चाहिए ताकि हम ड्रग ट्रैफिकिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे चैलेंजेस को फेस कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान में जिस प्रकार से चीज़ें चल रही है, यू नो के तालिबान जो है उसने अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया है, और अफगानिस्तान जो है वो ड्रग्स और ये सारी चीज़ें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैदा होती हैं। तो ट्रैफिकिंग, फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और मैरीटाइम टेररिज्म, ये सारी चीज़ों के खतरे जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ऐसा अजीत डोवाल साहब ने बताया है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत कमिटेड हैं, हम चाहते हैं कि हम सभी मैरीटाइम नेबर्स के साथ क्लोज कोऑपरेशन में काम करें, और इस चीज़ के लिए हम आपकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तैयार हैं, यानी कि आपके लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। आपको इक्विपमेंट्स चाहिए तो भारत प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। आपका जो कोस्टल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, इंडिया इज रेडी टू हेल्प यू गाइज। इसी के साथ साथ हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए भी तैयार हैं, ताकि किसी भी प्रकार के खतरे को हम यूनाइटेडली, यानी कि सभी देश जो हैं वो मिलकर उस खतरे को हैंडल कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो इस रीजन की सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है, इंटरवीन्ड है, तो ये अगर रीजन सेफ नहीं है तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर यहाँ पर कोई भी क्राइसिस की सिचुएशन होती है तो हम फर्स्ट रिस्पोंडर के तौर पर काम कर सकते हैं, क्योंकि हम जियोग्राफिकली एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हैं, और ऐसा भारत ने किया भी है। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर की बात है, ये जो MT न्यू डायमंड नाम की शिप है, तो इसमें आग लग गई थी। तो भारत के कोस्ट गार्ड जो है, ये बेसिकली श्रीलंका में हुआ था, श्रीलंका के नज़दीक ये हुआ था, तो भारत की कोस्ट गार्ड जो है वो तुरंत ही यहाँ पर पहुँच गई, और हमने जितनी हो सकती थी वो सारी मदद प्रोवाइड की। ऐसा ही एक और इंसिडेंट हुआ था एक्सप्रेस पर्ल के साथ, और इस एक्सप्रेस पर्ल जहाज में जब आग लग गई तब भी भारत ने रेस्क्यू और आग बुझाने के जो मिशंस हैं वो काफ़ी वहाँ पर किए थे, और श्रीलंका की एक प्रकार से मदद करने की हमने पूरी कोशिश की थी।
दोस्तों, जब हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें तो ऑफ कोर्स चाइना का नाम तो लेना ही पड़ता है हमें, क्योंकि चाइना सच में एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में बनता जा रहा है। मेरे बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने इंडो पैसिफिक को काफ़ी डिटेल में समझाया है, तो आई एम श्योर आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं देन डू ज्वाइन माय एडिटोरियल आर्टिकल एनालिसिस सीरीज। उसमें इस प्रकार के टॉपिक्स को हम विस्तार से हर रोज़ डिस्कस करते हैं। अब चाइना की बात करें तो भारत बिल्कुल नहीं चाहता है कि चाइना जो है वो अपनी फुटप्रिंट इस क्षेत्र में और ज़्यादा एक्सपांड करे। भारत ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि ये जो अलग अलग देश हैं, जिसमें श्रीलंका आ गया, मालदीव्स आ गया, सेशल्स आ गया, बांग्लादेश आ गया, मॉरिशस आ गया, तो ये सारे देशों में चाइना जो है वो अपने पोर्ट्स बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर पोर्ट्स बनाने के बाद यहाँ पर अपनी नेवल शिप को यहाँ पर बांध कर रख देगा, और फ्यूचर में चाइना जो है वो हर जगह पर इंडियन ओशन में एक कांटे की तरह हमें नजर आएगा। तो सीएससी जो है वो अब ये भी करना चाहता है कि ये चाइना जो है इसका इन्फ्लुएंस इस एरिया में ना हो, और चाइना की फुटप्रिंट जो है वो इस एरिया में एक्सपांड ना हो। दोस्तों, मालदीव्स के मिनिस्टर मारिया दीदी ने यह कहा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये सभी के लिए एक रिमाइंडर है। रिमाइंडर इस बात का कि नजदीक रहने वाले देशों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे के साथ ना हो, और जब भी कोई थ्रेट आता है, कोई सिक्योरिटी चैलेंज आता है, तो हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ काम करें। ये बात मालदीव्स ने बताई है, और ये सीएससी जो है वो यही सारी चीज़ों को फॉलो करेगा। इसी के साथ साथ उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि सीएससी जो है वो एक प्रकार का 911 है। 911 यानी कि जो इमरजेंसी हम फ़ोन डायल करते हैं, राइट, एम्बुलेंस, पुलिस और फायर सर्विसेज के लिए। तो वैसा ही अगर इस क्षेत्र में कुछ भी होता है तो सीएससी जो है वो एक 911 के तौर पर काम करता है। उन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बात बताई, और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उन्होंने शेयर किए। जैसे कि उन्होंने ये बताया कि उनका जो देश है तो 70% जितना उनका इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और लगभग 50% जितनी उनकी पॉपुलेशन जो है वो समंदर किनारे से 100 मीटर के एरिया में रहती है। इसके साथ उन्होंने ये बताया कि विंटर के टाइम पर उनके 90% आइलैंड में फ्लडिंग जैसी सिचुएशन हो जाती है, बाढ़ जैसी सिचुएशन हो जाती है, और 90% एरिया जो है उनका तो इरोजन और शोर लाइन डिग्रेडेशन भी वहाँ पर देखने को मिले हैं। और ये सारी चीज़ें जब होती हैं तब उनकी सिक्योरिटी सर्विसेज जो हैं वो काफ़ी स्ट्रेच हो जाती हैं, काफ़ी थक जाती हैं, और काफ़ी सारे रिसोर्सेज जो हैं वो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने में वेस्ट हो जाते हैं। सीएससी की बात करें दोस्तों तो लास्ट नवंबर भारत की नेवी ने, मालदीव्स की नेशनल डिफेंस फोर्स ने और श्रीलंका की नेवी ने मिलकर सदर्न अरेबियन सी में जो तीनों देशों के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जहां पर आता है, तो ये तीनों एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 2 दिनों की एक एक्सरसाइज की। इस एक्सरसाइज में बड़ी बड़ी शिप्स और एयरक्राफ्ट ने भी पार्ट लिया था, और इंटेलिजेंस एक दूसरे के साथ शेयर किया। और लास्ट ईयर ये तीनों देशों ने 4 पिलर्स के बारे में बात कही थी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। अब क्योंकि मॉरिशस जो है वो इस ग्रुप का पार्ट बन चुका है, तो अब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ जो है ये भी सीएससी का एक फोकस रहेगा। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट सीएससी। फ्यूचर की बात करें दोस्तों तो ये खबर आ रही है कि आने वाले समय में ये चारों देश और जो ऑब्जर्वर देश हैं उनके नेवल हेड्स जो हैं, यानी कि जो नेवी के चीफ ऑफिसर्स हैं, उनकी एक मीटिंग हो सकती है। एक डिप्यूटी एनएसए लेवल की मीटिंग इंडिया में होने वाली है, और नेक्स्ट एनएसए लेवल की जो मीटिंग होगी वो भी भारत में होगी। और ये भी कहते हैं कि एक ओशियोनोग्राफर्स कॉन्फ्रेंस जो है उसके बारे में भी प्लानिंग जो है वो चल रही है। नज़दीक के फ्यूचर में शायद हमें ऐसी कोई ओशियोनोग्राफर्स कॉन्फ्रेंस सीएससी के साथ जुड़ी हुई देखने को मिल सकती है। जाते जाते आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने बिम्स्टेक ग्रुप का नाम सुना होगा, तो बताइए बिम्स्टेक ग्रुप के मेंबर देशों का नाम। मैंने आंकड़ा नहीं पूछा है 6, 7, 8, 9, 10 कितने देश मेंबर हैं, आई एम नॉट आस्किंग दैट। मैं नाम पूछ रहा हूं, तो आपको सभी देशों के नाम कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर द लेक्चर, हिट द लाइक बटन, एंड आई विल सी यू सून। टिल देन स्टे क्यूरियस। जय हिंद।